अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबिyyना बिल क़ासिम मुहम्मद वल आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल आलमीन वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन। इससे पहले मैं आज का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिट्टी बंजर नहीं है, नहीं मायूस है इक़बाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम होती मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। आज हमारे पास जो सलाहियतें हैं उनको महमेज़ करने की ज़रूरत है, उनको रास्तों पर लगाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे कौम के 3 बच्चों ने पूरी कोशिश के साथ और अपनी सलाहियतों के साथ यूपीएससी इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की और ये कामयाबी उन्होंने ख़ुद अपने ऊपर हासिल की है। इंडिविजुअल तौर पर उन्होंने मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं, रातों को जागे हैं, पूरा वक्त लगाया है और ये साबित कर दिया है कि तासुब कितना भी हो लेकिन अगर हमारे पास सलाहियतें हैं तो हम जीतने की ताकत रखते हैं। ये सारे बहाने कि तासुब है, फुला काम है, ये सब अलग अलग है। हम साबित कर सकते हैं कितना भी तासुब हो, हम उन तासुबात की सारी रुकावटों को दूर करके आगे चलने के लिए तैयार हैं। अब हमारी कौम के ये 3 बच्चे जिस वक्त यहाँ हैं, क्या हमें उनका हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या हमें उनको सम्मान नहीं देना चाहिए? क्या हमें उनकी कद्र नहीं करना चाहिए? अगर कौम अपने बच्चों की कद्र करेगी तो कल 2 बच्चे और निकल के आएंगे, 5 बच्चे और निकल के आएंगे। लेकिन अगर हमने नाकदरी की तो ये 3 से घट करके 0 पे भी पहुंच सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम खुदाबंद आलम कहता है कि वो लोग पैगम्बर के जो लोग ज़कात देने के लिए आते हैं, जब एक सल्ले अलैहिम आप इनके लिए दुआ कीजिए, फ़इन्ना सलातका, ये आपकी दुआ उनके लिए सुकून का सबब है। यानी जो कुछ दे रहा है उसके लिए कुछ दुआ तो करो। पैगम्बर से खुदा कह रहा है कि ज़कात दे रहे हैं तो वैसे लेके रखिए नहीं तो उन्हें वाजिब अदा किया, सल्ले अलैहि, दुआ करो, यानी उनके हौसला अफजाई करो, उनकी तशवीक करो, उनके हौसले को बढ़ाओ, उनको इज्जत दो ताकि वो अपनी इज्जत, और ये भी एहसास हो कि हमारी कौम हमारी इज्जत करना जानती है। अगर आज हम इन बच्चों की कदर नहीं करें तो कल अगर कौम का मसला है तो पूछेंगे कौन ने हमारे साथ क्या किया। आज जुमे की नमाज के बाद आप सब हज़रात मौजूद रहिए। ये 3 बच्चे यहाँ आए हैं, इनको हम बहुत मामूली सा हौसला अफजाई कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन दुआ करें खुदा इन बच्चों को जिस लाइन में है उसमें उस मंजिल तक पहुँचाए जो आखिरी मंजिल है, और जब तक ये सर्विस में रहें इज्जत के साथ रहें, किसी भी मंजिल पर इनकी इज्जत पर हफ़ ना आए, ईमानदारी के साथ, पूरे वक़ार के साथ, और तमाम रुकावटों को दूर करते हुए बच्चे आगे तक पहुँचे। मैं इन बच्चों का और इनके वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ और खुदा की बारगाह में इनके लिए दुआ करता हूँ, खुदा इस तरह के बच्चे और पैदा हों, इनका और हौसला हो। और इनसे मेरी गुजारिश है ये ख़ुद लोगों को बताएं कि अगर हम आगे बढ़ सकते तो आपके, हमारे पास भी 2 आँखें हैं, आपके पास भी 2 आँखें हैं, हमारे पास भी 2 हाथ हैं, जो कुछ हमारे पास है सब आपके पास है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है,
बस हमने खुदा की दी हुई नेमतों को सही इस्तेमाल किया, आज इस मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन मैं उससे ये कहूँगा, जिस भी मंजिल पर आप पहुंच जाएं, किसी भी ओहदे पर पहुँचे, खुदा को मत भूलिएगा। इज्जत खुदा की, लिल्लाहि इज्जत, और इज्जत अल्लाह के हाथ में। ओहदे पर पहुंचने के बाद दीन का सौदा मत कीजिएगा, कुर्सी की खातिर मजहब का सौदा मत कीजिएगा। इज्जत खुदा के हाथ में है। मेरी गुजारिश है आप तमाम हजरात से कि आप जल्दी जल्दी मत जाएं, थोड़ा सा वक्त निकालें, होटल के वक्त में कमी कर दें, बाहर खड़े होने के वक्त में कमी कर दें, और पूरी सम्मान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इन बच्चों को एजाज़ दें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनका काम करें, ताकि बच्चे और भी इस तरह के बच्चे, हमारे क्या 3 हैं, तो कल इंशाअल्लाह आइंदा साल 13, 25 और 50 बच्चे भी हमारे कौम से निकलें और पता चले अली वाले भी आगे आने की सलाहियतें रखते हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, हुम ऐशुल इल्म, अहले बैत इल्म की जिंदगी है। खुदावंद आलम ने जब जनाब आदम की खिलाफत का ऐलान किया और मलाइका ने एतराज़ किया, तो खुदावंद आलम ने जनाब आदम की बरतरी उनके इल्म की बुनियाद पर करार दी। खुदावंद ने जनाब आदम को अस्मा का इल्म तालीम दिया और मलाइका से उनके जवाबात को मुक्का चाहा। तो जनाब आदम को मलाइका पर जो बरतरी हासिल हुई वह इल्म की बुनियाद पर हासिल हुई। हम बनी आदम हैं, जनाब आदम की औलाद है। सही औलाद है जो अपने बाप की विरासत को बाकी रखे। तो हमारी बरतरी का सिलसिला दौलत से नहीं चला है, हमारी बरतरी का सिलसिला हुकूमत से नहीं चला है, बरतरी का सिलसिला हमारा इल्म से चला है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं दौलत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा हूं। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। तो इल्म ही वो चीज है जो हमारी बरतरी के सबब है, और इल्म ही वो चीज है जो हमें दूसरों पर बरतरी अता कर सकती है। और ये इल्म किसी की जायदाद नहीं है। जमीनों पर लोगों का कब्जा हो सकता है, कुर्सियों पर कब्जा हो सकता है, जगहों पर कब्जा हो सकता है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत इल्म पर कब्जा नहीं कर सकती। कोई इस इल्म को स्टोर करके अपने खजाने में नहीं रख सकता। कोई भी ताकत, कितनी बड़ी हुकूमतें हो, वो आपको कुर्सी हरा सकते हैं, आपकी जमीन छीन सकती है, लेकिन आपसे इल्म को नहीं छीन सकते। वह आपके इल्म पर पाबंदी नहीं लगा सकती। इल्म ये चीज को आपको हासिल करना है, और हम अपना जहन जो यूज करते हैं वो साइंस के एतबार से 1% भी यूज नहीं करते। अल्लाह ने हमें जो कैपेसिटी दी है, दुनिया का हर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भर जाती है, लेकिन अल्लाह ने हमारे जहन में जो हार्ड डिस्क दी वो कभी भी भरती नहीं है। तो ये इल्म हमको हासिल करना है और इनका मैदान हमको आगे बढ़ाना है। और हमारे मर्ज़ वक्त अयतुल आगा सिस्तानी ने 12 जब भी हिंदुस्तानी उनसे मिलने गए हैं तो यही कहा है कि मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को सिर्फ पढ़ा लिखा देखना नहीं चाहता, मैं हिंदुस्तान के नौजवानों को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देखना चाहता हूं। उनकी ख्वाहिश ये नहीं कि हमारी कौम के नौजवान पढ़े लिखे हों, हमारी कौम के नौजवान सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हों।
और ये भी नहीं फरमाया है, लिखा है ने अपनी किताब में कि वो लोग जो साहिबाने हैसियत हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों की मदद करें जो पढ़ने के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जहां जो बड़े हो गए हैं, अब उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, अब उनके घर में छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन इनकम तो पहले से बढ़ गई ना भाई। जो कल आप फीस दे रहे थे, फरमाते हैं ये फीस आपकी बैंकों में नहीं जाना चाहिए, ये फीस आपके बच्चों के स्कूल में जाना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट का खाली मिजाज बदले आप। अगर आपने वो बची हुई फीस फिक्स डिपॉजिट पे रखी तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि आप फिक्स डिपॉजिट खुद यूज भी कर पाए। हो सकता है बच्चे उसको यूज करें, हिसाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फिक्स डिपॉजिट के बजाय आपने किसी बच्चे की फीस दी तो ये फिक्स डिपॉजिट है जो उस दिन काम आएगा जब कब्र में कोई रोशनी मौजूद नहीं होगी। जब सब लोग हमें गढ़े में छोड़ के चले जाएंगे तो ये बच्चा जिसको हमने पढ़ाया था वो नूर बन के हमारी कब्र में आएगा। हमें आज मैदानों में आगे बढ़ना है और कंपटीशन में अपने को साबित करना है। मैं उन तमाम बच्चों का जो कामयाब हुए हैं, मैं तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने मर्जा की तरफ का शुक्रगुजार हूं। वाकई जिस वक्त उनको ये खबर मिलेगी कि हमारे कौम के 3 बच्चे अच्छे नंबरों से, आप यकीन जानिए वो पीर मर्द, वो बुजुर्ग के लबों से आपके लिए दुआएं निकलेगी। आप कौम की इज्जत है, आप कौम का वकार है। और ये सलाहियतें सिर्फ इन बच्चों में मुनासिब नहीं है, हमारे कौम का हर बच्चा उस मंजिल तक पहुंच सकता है, बढ़ सकता है, उसकी सही हिदायत की जाए। और कौम के मसले को हमें हटाना चाहिए। हम कब तक 4 लकड़ी की कुर्सी के लिए लड़ते रहेंगे, इसका कुछ भरोसा नहीं है, कब एक टांग टूटे, कब दूसरी टांग टूटे, कब 4 टांग टूटे। बढ़ना है तो कौम को बढ़ा के कोशिश करो ना। मैंने ये बात 12 जुमे के खुतबे में कही है और फिर अर्ज कर रहा हूं, मैं किसी तरह के सोशल एक्टिविटीज के खिलाफ नहीं हूं। आप जी भर के सोशल एक्टिविटीज कीजिए, राशन बांटिए, कंबल बांटिए, ये बनाइए, घर बनाइए, जो दिल चाहे करने के आपको सबकी तौफीक हो। और आपने 1 बनाया, 10 बनाइए, 100 दिया, 1000 बनाइए, उसमें कमी नहीं की। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज आपने 50 आदमियों को, 500 आदमियों को राशन बांटा, आइंदा साल ये तादाद कम करके 400 हुई है, 600 हुई। जब आपके लिए से गलती है, हमने मौलाना राशन किया था 500 आदमी से, आज हम 5000 बांट रहे हैं, यानी 10 साल हमारे पहले हमारे कौम में 50 फकीर थे, आज 500 फकीर हो गए हैं। 10 साल पहले 50 मोहताज थे, आज 500 मोहताज हो गए हैं। आपने घर बनाए, अच्छे बनाए, अच्छा काम किया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिनके घर आपने बनाए, क्या उनके रिपेयरिंग करने की ताकत उसमें है? जिनके आपने 10 साल, 50, 15 साल पहले घर बनाए थे, आज फिर दरखास्त में खड़े हैं, मौलाना छत टपक रही है, दरवाजा टूट गया है, तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब है ये चीजें हमारी कौम का इलाज नहीं है। तो छोटी मिसाल दूं, आप एक मरीज को अस्पताल में ले जाइए, वेंटिलेटर में से आईसीयू में आए, आईसीयू से जनरल वार्ड में आए, जनरल वार्ड से घर में आए, तो ट्रीटमेंट सही है, सही नहीं है? वेंटिलेटर पर था, आईसीयू में आया, आईसीयू से जनरल वार्ड में आया, जनरल वार्ड से घर, ट्रीटमेंट सही था, सही नहीं था? और घर से अस्पताल जाए, अस्पताल से वार्ड में जाए,
वार्ड से आईसीयू में जाए, आईसीयू से वेंटिलेटर पर जाए, तो ट्रीटमेंट गलत है? गलत नहीं है। अगर ये चीजें हमारी कौम का इलाज होती है तो हम इतने दिन से राशन बांट रहे हैं, राशन बांटने वालों की तादाद कम हो जाती, गरीबों के घरों की तादाद कम हो जाती। लेकिन गरीबों का पढ़ना बता रहा है कि हमारा सोशल काम सही ट्रीटमेंट नहीं है, हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, आप 5 लाख राशन बांटिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। आप 5,000 घर बनाए, मुझे डर है, लेकिन एक घर से दूसरा घर नहीं बन सकता। लेकिन एक झोपड़पट्टी में पढ़ने वाले बच्चे की फीस दे करके पूरी हवेली बन सकती है। पचास राशन से दूसरे घर का पेट नहीं बन सकता, लेकिन एक बच्चे को पढ़ा करके पूरे खानदान की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। तो जो चीज कौम की तरक्की की जबान वो तालीम। आज वो लोग जलालाबाद के चाहने वाले नहीं है। आज बंबई में इनके उसूलों की तादाद देखिए कितनी है। बंबई में कितने बनाए? खुदा मूसवी को सलामत रखे, दर्जात बुलंद करे, उनको महफूज रखे। उन्होंने 2-4 स्कूल तो खोले, अगर वो होते तो और इस सिलसिला आगे बढ़ता। मैं जसारत करना चाहता हूं, हमारे के यहां आप वोट मांगिए तो मिल जाएगा, मस्जिदों में पत्थर लगाइए तो मिल जाएगा, लेकिन इंसानों को बनाइए तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारे के यहां दीवारों को सजाने की फिक्र है, इंसानों को सजाने की फिक्र नहीं है। फिक्र हमें फिक्र बदलना पड़ेगी। बच्चा जिस दिन स्कूल जा रहा है उस दिन से माँ बाप को इस बच्चे तुम जा रहे हो तो तुम्हें टॉप करना है, पढ़ना नहीं है। मौला कायनात ने जनाब मोहम्मद हनफिया को वसीयत की जंग के मैदान में क्या की? जमीन में पैर को गाड़ दो, अपनी नजर लश्कर के आखिरी हिस्से तक जाओ, अल्लाह के नाम अपने सर को दे दो और जंग शुरू करो। मौलाना ने पहला जुमला का, यहां खड़े हो, तुमको जाना कहाँ है? लश्कर के उस आखिरी हिस्से तक। यानी पहले से हमको मुअय्यन करना है कि हमको जाना कहाँ है। मैं छोटी बात ज़्यादा वक्त न दूँ, आपका वक्त ज़्यादा हो जाएगा। मैं गेम की मिसाल दूँ। आज जितने ये बड़े बड़े 5 स्टार सुपर स्टार खिलाड़ी बनते हैं, इनका काम कब से शुरू होता है? आपने फुटबॉल के मैचेस देखे होंगे, नहीं देखे होंगे? देखे होंगे। जब बड़े बड़े मैचेस होते हैं तो हर प्लेयर के साथ छोटे छोटे बच्चे भी जर्सी पसंद को उतरते हैं। ये किराए के बच्चे नहीं होते, ये वो बच्चे होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है सुपरस्टार बनने के लिए। तो बच्चे शुरू से स्ट्रगल करते हैं तब जाके सुपरस्टार बनते हैं। तो आपको मैदान में अभी से शुरू करना है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। ये काम पूरी कौम को करना है। और मैं आप सब का फिर अपनी तरफ से, मर्ज वक्त की तरफ से और विन चैनल की तरफ से जिसने बड़ा काम किया है, ये भी एक अल्लाह की नेमत है। हमको याद है कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचे। खुदा इमरान साहब को महफूज रखे और शर्र हासिदीन से महफूज रखे, और दूसरी दुआ खुदा उनको गुरूर से भी महफूज रखे, अंदरूनी बला से भी महफूज रखे और बैरूनी बला से भी महफूज रखे। अब मैं इसके बाद इनको दावत देता हूँ, आएँ और बच्चों को बुलाएं और अपने हाथ से इनको शील्ड दें, सम्मान दें, जो कुछ आप पहना जाए बुलाएं। और उन बच्चों से गुजारिश कर आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, बच्चों को आवाज़ दें, वो ख़ुद अपना तजर्बा बयान करें और देखें कि उन्होंने कैसे कामयाबियाँ हासिल की। बिस्मिल्लाह। अब मैं माइक आप लोग के हवाले करता हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, ख़ुसूसन चैनल विन, कि आप
जुमा के बाद असर के वक्त जो है इतनी कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और चैनल विन, खोजा जामा मस्जिद, इनके ट्रस्टीज़ और उलमाए कराम के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें आपने ये मौका दिया कि एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम, और वो बच्चे जिन्होंने यूपीएससी में आला नंबरों से कामयाबी हासिल की उन्हें फेलिसिटेट करना। यहाँ पे एसएम रज़ा साहब जो बड़े मशहूर मारूफ करियर काउंसलर हैं, वो आपको बता देंगे कि बेसिकली यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है, इसमें कौन कौन से बच्चे जो है शिरकत कर सकते हैं और किस तरह से उसे क्लियर कर सकते हैं। मैं बगैर किसी ताख़ीर के दावत देना चाहूँगा प्रोफेसर एसएम रज़ा साहब को कि वो आए और बच्चों को यूपीएससी के बारे में गाइड करें। अल्लाह के मैं नाम से करता हूँ इब्तिदा, रहमान और रहीम है वो रब्बे दोसरा। ख़त्म रसूल मोहम्मद उम्मी पे हो सलाम, जिनका तमाम खल्क पे वाजिब है एहतराम। मेरा सलाम आले रसूल इनाम पर जो हैं अली व फ़ातिमा हसनैन खुशसैर। इज़्ज़त माब मौलाना अब्दी साहब, दीगर उलमाए कराम, बरादर अज़ीज़ इमरान रसूल साहब और तमाम कौम मिल्लत के बैठे हुए हज़रात, एक शेर और उसकी तमहीद और आज के ज़माने में कौम कहाँ है और कौम को ले जाना कहाँ है और ले जाने का रास्ता क्या हो सकता है। अली ने तोड़ के बुत संगे अस्वद को दिया बोसा, अली ने तोड़ के बुत संगे अस्वद को दिया बोसा, कहीं बिगड़ी कहीं पर बन गई तकदीर पत्थर की। महसूस करें कि जिसके हाथ से पत्थर की तकदीर बदल सकती है, क्या उसके बताए हुए रास्ते पे चलने से कौम की तकदीर बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। आज से सदियों पहले इमाम मुत्तकीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को उनके दौर के तालीम से आरास्ता करो। आज ज़माना कंपटीशन का है, आज ज़माना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है। चाहे आपके बच्चे को लॉ की तरफ जाना हो, इंजीनियरिंग की तरफ जाना हो, मेडिकल साइंसेस की तरफ जाना हो, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना हो, बैंक की तरफ जाना हो या और किसी भी पोस्ट की तरफ कदम बढ़ाना हो, एक सिंगल रास्ता है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अपने बच्चों को शुरू से ही आप ऐसे रास्ते पे लेके चलें, क्योंकि जिस तरह की चीज़ आप आने वाले वक्त में अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, मैं एक एनालिसिस आपके सामने देना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो एक हिंदुस्तान में अकेला एग्ज़ाम होता है नीट का एग्जामिनेशन। इस साल उस नीट के एग्जामिनेशन में 25 लाख बच्चे बैठे, जबकि 90,000 सीट्स हैं। अगर बेहतरीन इंजीनियर बनाना है, आपको IITs में बच्चों को पहुंचाना है, 11,500 सीट्स है, 13 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। अच्छे लॉ का कोर्स कराना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ ले जाना है, क्लैट का एग्जाम फेस कराना है, 7 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। और इन बच्चों ने जो कारनामा अंजाम दिया है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, जिसको क्वालिफाई करके आपके बच्चे IAS, IPS, IFS, IRS और हिंदुस्तान के नॉन मिनिस्ट्रियल सबसे बड़े ओहदे पे पहुंच सकते हैं, ऐसे एग्जाम में भी तकरीबन 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो जो हम सोच रहे होते हैं मुस्तकबिल में अपने बच्चों के लिए, हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हदफ हम उनको देना चाहते हैं वो हदफ कैसा है और उसमें हमारी शमूलियत कैसी होनी चाहिए। मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ, हर जगह सेमिनार में मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने बहुत बेशकीमती आपको नेमत औलाद की शक्ल में दी है, और ध्यान रखेंगे जितनी नेमत बेशकीमती होती है संभालने का जिम्मा उतना ही बड़ा होता है। जब तक आप कमर नहीं कसेंगे, जब तक आमादगी आपके अंदर नहीं आएगी, भरोसा माने सिर्फ बच्चे के पढ़ने से इतना मुश्किल राह आसान नहीं होगी। कल मैं विन पे इंटरव्यू ले रहा था, विन का शुक्रिया अदा करता हूं, इन बच्चों से मैं बात कर रहा था, इसमें मैं सायम रजा की बात कर रहा हूं। जब वो CBSE UPSC सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम को लिख रहा था, तो एग्जामिनेशन लिखने के बाद उसकी उंगलियों में सूजन आती थी। उसकी माँ वहां पे आइस क्यूब लेके एग्जामिनेशन के गैप के दरमियान उंगलियों की सिकाई करती थी। ये है कंट्रीब्यूशन। तो जब तक हमारे अंदर ये आमादगी नहीं आएगी, जानकारी हमारे अंदर नहीं आएगी, भरोसा माने जो चीज़ आसान है वो कतई आपके लिए आसान नहीं होगी, वो हम खुद ही अपने अप्रोच से उसको मुश्किल बना चुके होंगे। मेडिकल कराना है, MBBS का कोर्स कराना है, डॉक्टर बनाना है, जब हम फीस की तरफ निगाह ले जाते हैं, हमारी हिम्मत वहीं पे
पछता हो जाती है जब हम सुनते हैं कि एमबीबीएस कराने के लिए, एक डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वहीं हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन ये सिर्फ जानकारी ना होने के बिना पे ऐसा होता है। मैं आज मिंबर रसूल के बगल से आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में एमबीबीएस करने की 1 साल की फीस बता रहा हूं 1650 रुपए है। ये जानकारी हमारे पास नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने की 1 साल की फीस 11,500 रुपये। जामिया मिलिया इस्लामिया से एमबीए करने के लिए जहां आईएम्स में 2 लाख की 1 साल की फीस होती है, जामिया मिलिया इस्लामिया में सिर्फ 13,000 की 1 साल की फीस होती है। तो ये जानकारी लेनी है हमें। सरकार ने रिजर्वेशंस की पॉलिसी ऐसी लाई है जिसका हमें इल्म नहीं है। मैं यहां खास तौर से जिम्मेदार हजरात यहां पे जमात के मौजूद हैं, मैं कहूंगा कि एक मिशन लें। गवर्नमेंट ने हर नौकरी में, हर कॉलेज में एडमिशन में 10% सीट ऐसे लोगों के लिए रिजर्व की है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। हमें पता करना है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। अगर आपकी सालाना इनकम, कंबाइंड सालाना इनकम ऑन पेपर 7 लाख से कम है, तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के हर जगह 10% का रिजर्वेशन आप अवेल कर सकते हैं। ये काम आपको करना है। जो सहूलतें हैं उसके बारे में पता करना, रुजू करें। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, मैंने बहुत सारे मसाजिदों में इस तरह के प्रोग्राम किए। मैं देख रहा हूं आपकी भूख और आपकी प्यास को। आने वाले वक्त में ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि कौम की हालत जरूर बदलेगी। इसके लिए आमादगी लानी है हमें ये सोचना है। अक्सर व बेशतर उलमा हजरात खुतबे में या मजालिसों में इरशाद फरमाते होंगे कि रसूलुल्लाह ने जो कुछ इरशाद फरमाया उस पे कदम बढ़ाना ही ऐने इबादत है। आप बताएं, आपने फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको अपने बच्चे को चीन तक का सफर कराना हो तो आप सफर कराएं। आज तक हमारे जहन में, हमारी सोच में ये चीज शामिल ही नहीं हो पाई है कि तालीम के रास्ते में मदद करना भी इबादत का एक रुकन है। इसे अपनी जिंदगी में शामिल करें आप। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सोच क्यों आपके जहन में नहीं है। मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर घर में हदीस किस्सा हो रही हो, कुरान कोई पढ़ रहा हो, तो आप कभी भी टेलीविजन या मोबाइल ऑन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा वहां पढ़ रहा हो तो आप क्यों टेलीविजन या मोबाइल क्यों ऑन करते हैं आप? ये सोच जब तक आपके जहन में नहीं आएगी, घर से हालात बदलने की आप कोशिश नहीं करेंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। और बदलने की तरफ आमादगी आप ले चलें, आगे बढ़ें। आज की जनरेशन इतनी टैलेंटेड है। आपने भी इस चीज का एहसास किया होगा कि जिस एज में आज हम हैं, हमारे बच्चे हमसे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेटिव हैं। उनके अंदर कहीं ज्यादा हमसे इंफॉर्मेशन है, कहीं ज्यादा एनर्जी है, कहीं ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, सहूलियात हैं। बस जरूरत इस बात की है कि उसको मुनज़्ज़म तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं सिर्फ 2 लफ्जों में बस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या है, ताकि आपको पता चले कि इन बच्चों ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से हिंदुस्तान के नॉन मिनिस्टीरियल जितने सबसे बड़े ओहदे होते हैं वहां तक आपके बच्चे जा सकते हैं। यानी आपका बच्चा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकता है, आपका बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, आपका बच्चा आईआरएस ऑफिसर बन सकता है, आपका बच्चा इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा सकता है, आपका बच्चा गवर्नमेंट के ए ग्रेड के पोस्ट पे जा सकता है। ये वो एग्जाम है। इस एग्जाम में मिनिमम आपके बच्चे को ग्रेजुएट होना है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, वेटनरी साइंसेज, किसी भी स्ट्रीम से आपके बच्चे को 15वीं क्लास पास यानी ग्रेजुएट होना है। उसके बाद एग्जामिनेशन का सिलसिला आप महसूस करें ताकि इनके कंट्रीब्यूशन को आप सराह सकें। 10 लाख बच्चों ने इस बार फॉर्म फिल किया, उनमें ये भी बच्चे शामिल थे। सबसे पहले 2 एग्जामिनेशन, 2 पेपर होता है, उसको बोलते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन। प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2 पेपर में एक पेपर से आपकी कट ऑफ क्रिएट होती है, यानी आप एलिजिबल होंगे आगे बढ़ने के लिए या नहीं होंगे, पहले पेपर से ये डिसाइड होता है। और दूसरा पेपर क्वालिफाइंग राउंड का होता है।
10 लाख बच्चों में 6.5 लाख बच्चों ने उस एग्जाम को अपीयर किया और उसमें से तकरीबन 15,000 बच्चे सेलेक्ट किए गए, यानी सिर्फ 2.5% पहले स्टेज से सेलेक्ट किए गए। ये बच्चे 6.5 लाख में से सबसे पहले 15,000 के बीच में आए। फिर उन 15,000 बच्चों के दरमियान फिर से कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में 9 पेपर लिए गए। पहले 2 पेपर, आगे के 7 पेपर में आप क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आगे के आपके पेपर चेक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पहले 2 पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स से ये डिसाइड होता है। उन 9 पेपर में इन बच्चों ने अपनी महारत, अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया और 15,000 में से फिर वहां से बच्चे सिलेक्ट होके इंटरव्यू राउंड के लिए पहुंचे और इंटरव्यू राउंड में तकरीबन 3-3,500 बच्चे सिलेक्ट होके पहुंचे। तो 6 लाख में से पहले 15,000 में आना, उस 15,000 में फिर 3,500 में आना और उसके बाद इनका इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में 1,060 कामयाब बच्चों में ये तीनों बच्चे आए। जिसमें आदिल साहब 154 रैंक इनकी आई, ऑल इंडिया रैंक। आने वाले वक्त में एक बेहतरीन IAS ऑफिसर ये बनने वाले हैं। साइम रजा साहब 188 रैंक IPS ऑफिसर बनेंगे और फाइनली प्रमोशन के बाद ये कमिश्नर ऑफ पुलिस होकर रिटायर होंगे। और उसके बाद तालिब साहब जो यहाँ कुर्ला से आपके लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, इनकी रैंक भी 650 के अंदर है और ये A ग्रेड ऑफिसर रैंक पे पहुंचेंगे। अपने डिपार्टमेंट में सबसे बड़े ओहदे पे ये फायज होंगे। बस एक चीज यहां पे जरूर बोलना चाहूंगा कि इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है। मैं कल टीवी पे जब इंटरव्यू ले रहा था आदिल साहब का, इन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद साहब जो अभी बाहयात नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जब ये 10th या 11th क्लास में होंगे उनकी ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बन के खिदमत खल्क करें। ये डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन वो जज्बा कहीं ना कहीं इनके दिल में था कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। इन्होंने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो अब मेरे लिए रास्ता क्या है कि मैं अवामुन्नास के काम आ सकूं। सिविल सर्विसेज का इन्होंने रास्ता चुना और एक बेहतरीन कामयाब अटैम्प्ट इन्होंने लिया। तो इंस्पिरेशन ये होता है। साइम रजा साहब के बारे में कहूंगा, किसी कोचिंग में इन्होंने एक दिन भी कदम नहीं रखा है और सोशल मीडिया का क्या प्रॉपर इस्तेमाल होता है। अगर यहां बच्चे मौजूद हैं, इस प्रोग्राम के बाद इनसे जरूर मिलें और पूछें। मैं बार बार अपने सेमिनार में कहता हूं कि मोबाइल या इंटरनेट बुरी चीज नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल बुरा है। सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्होंने पढ़ा और एक बेहतरीन अटैम्प्ट और 188 रैंक। और कमोबेश अगर तालिब साहब के बारे में मैं कहूं तो इनके बड़े भाई जिनको मैं जानता हूं, मुनीस रजा साहब, एक टीचर हैं और हमेशा उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि कैसे आगे बढ़ना है। तो घर से ही माहौल बनेगा। तो हमें अपने बच्चों के लिए राह हमवार करनी है, एक बेहतरीन रास्ता पैदा करना है ताकि हमारे बच्चे आने वाले चैलेंज को बीट कर सकें। हिंदुस्तान में अगर तालीम के लिए सबसे बेहतरीन मरकज आपको ढूंढना है, हिंदुस्तान में 165 तकरीबन कॉलेज ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है, जिसमें IITs हैं, IIMs हैं, IIITs हैं, एम्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अपने बच्चों का अगर आप ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे को वहीं पहुंचाना है। बच्चों के PTM में जाना शुरू करें। स्कूल में आप उनके एक एक एक्टिविटीज़ पे आप निगाह रखें। आप उनके टीचरों से पूछें कि हमारे बच्चे के अंदर अगर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है तो बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। इनिशियल स्टेज से लगना है। और मैं फिर यहां से आपसे कह रहा हूं, जो मैं कौम की बदलती हुई सूरत हाल देख रहा हूं, पिछले मुहर्रम में मुझे मयूर विहार इमाम बारगाह में इनवाइट किया गया। 2 मुहर्रम की तारीख थी
मजलिस में जाकिर अहले बैत की मजलिस ख़त्म होने के बाद नौहे से कब लोगों ने इनवाइट किया और मैंने इमाम बारगाह में 15 मिनट का कैरियर काउंसलिंग किया था। तो सूरत हाल बदलने की तरफ कदम गामज़न है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगर इसी एनर्जी से हम लगे रहे तो बहुत जल्दी ही कौम की हालत बदलेगी, और जैसा क़िबला ने फरमाया कि हम ऐसे बनेंगे कि कौम के लिए भी और मुल्क के लिए भी सरमाया बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ फेलिसिटेशन प्रोग्राम के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अहमद अली आब्दी साहब को कि वो आए और जनाब अदील मोहसिन साहब को शील्ड से नवाजे। नारे सलवात के साथ उनका इस्तकबाल करें। और सब आगे मैं दावत देता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना रूह ज़फ़र साहब क़िबला को कि वह आए और जनाब साइम रज़ा को फेलिसिटेट करे। मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना गुलाम अब्बास साहब से कि वो आए और जनाब तालिब अहमद साहब को फेलिसिटेट करे। मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर SM ज़ैदी साहब से कि वो आए और जनाब अदील मोहसिन को तोहफ़ों से नवाजे। एक नारे सलवात के साथ इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अली घबरानी साहब से कि वो आए और जनाब साइम रज़ा साहब को फेलिसिटेट करें। नारे सलवात के साथ इनका इस्तकबाल करें। गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर SM रज़ा साहब से कि वो आए और जनाब तालिब अहमद को फेलिसिटेट करें। नारे सलवात के साथ इनका इस्तकबाल करें।